क्या हाल चाल समाचारियंस, वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। इससे पहले आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन रहे हैं ना, सैनिटाइजेशन प्रॉपरली किया जा रहा है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कर ही रहे होंगे, क्योंकि अगर नहीं कर रहे हैं तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल ही भारत देश में 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। तो अगर आप अपना पार्टिसिपेशन इन नंबर्स में नहीं देना चाहते तो ये सारी चीजें कीजिए। हम सबको मिलके कोविड वायरस को इस देश से हटाना है, कोविड वायरस को हराना है। तो इसी बात के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना। देखिए, रशिया जो है वो हमारा पुराना दोस्त है, चाइना हमारा पुराना दुश्मन है, और अमेरिका से हमारी नई नई दोस्ती हुई थी। पिछले 5-6 साल में दोस्ती कुछ ज्यादा बढ़ी, लेकिन जब जरूरत का समय आया तो चाइना तो पीछे रहा ही। चाइना ने हमारी मदद नहीं की, उसने कार्गो फ्लाइट्स को भी रोक दिया, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। मान लीजिए, ठीक है। जब अमेरिका की बात आती है, वो हमारा अच्छा दोस्त है, उसने भी हमको दवाई का सप्लाई करने से मना कर दिया कि भैया हम आपको रॉ मटेरियल नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो हमारा इतना अच्छा दोस्त है, हमने उसकी मदद भी की थी। उसकी क्या, हमने दुनिया में हर देश की मदद की थी। जब दुनिया ने प्रेशर बनाया तब अमेरिका ने हमको दवाई देना शुरू किया। लेकिन रशिया जो है, ये जो दोस्त होते हैं ना, रशिया, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये हमारे पुराने दोस्त हैं और हमारे जरूरत के समय हमारी मदद भी करते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने तुरंत मॉस्को से सारी दवाइयों के किट हिंदुस्तान में भेजना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान को जिस जिस चीज की जरूरत है, रशिया ने तुरंत उसको भेजा, अपनी दोस्ती निभाई, जरूरत के वक्त भारत की मदद की। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और इन सारी मदद के लिए शुक्रिया भी कहा। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों देशों के आपस में पूरे मामले पर बातचीत भी करने वाले, और किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, रशिया वो सारी चीजें देने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। तो आपने वैक्सीन के लिए रजिस्टर करा लिया? ओटीपी आया? या आपके भी वेबसाइट पे यही दिखा रहा था कि सिर्फ 45 इयर्स के ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगाना अवेलेबल है? जी हाँ, ज्यादातर सरकारें, ज्यादातर राज्यों में अभी भी सिर्फ 45 इयर्स के ऊपर वाले लोग ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। महाराष्ट्र ने तो खुला कहा है कि 1 मई से 18 के ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन हम मई के एंड तक ही वैक्सीन दे पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन का जो स्टॉक है वो महाराष्ट्र में अभी काफी ज्यादा कम है। अगर आपको आपकी वेबसाइट पर दिखा रहा है कि 45 इयर्स के ऊपर वाले तक के लिए ही वैक्सीन अवेलेबल है, मतलब आप समझ जाइए कि आपकी जो सरकार है, आपका जो राज्य है, वहां पर अभी वैक्सीन की कमी है। इसलिए सिर्फ 45 इयर्स के ऊपर वाले लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। और अगर आपको भी ओटीपी नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग एक साथ मौजूद हैं, इसलिए आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना भी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज कर सके। वहीं अगर लेकिन 18 साल के ऊपर वाले लोगों की भी बात करें तो कल सिर्फ एक दिन में रात को 10 बजे तक, अभी तक की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, रात को 10 बजे तक 1,23 लाख लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर लिया, जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। आपकी बारी जब भी आए तो आप अपने आप को रजिस्टर जरूर करें। आसाम की खबर तो आपने कल सुनी ही होगी। आसाम में 70 साल के बाद, जी हाँ, डेटा यही निकल के आ रहा है कि 70 साल के बाद आसाम में इतना जोर का भूकंप आया। 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आसाम में आया। रोड तक फट गए, कई जगह से जमीन फटने की फोटोज वीडियोस वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। यहां तक कि कई जगह यह भी देखा गया कि जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है। कई लोगों के घर टूट गए, कई लोग इसमें बहुत ज्यादा घायल भी हुए। ये भी खबर निकल के आ रही है कि इस पूरे अर्थक्वेक की वजह से कुछ लोगों की जान तक गई है। फिलहाल सरकार उत्तराखंड में आसाम के लोगों की मदद करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर, वैसे खबर तो बुरी नहीं है, अच्छी खबर है। अब आप किस तरीके से सोचते हैं, आपको ये खबर अच्छी लगती है या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिनों से बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, जिस लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक सीमित रखा
गया था, अब उसे 15 मई तक कर दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर मैं कल की ही बात करूं तो 63,000 नए कोविड के केसेस दर्ज किए गए। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1,000 लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान खो दी। लॉकडाउन का असर कोविड के केसेस के ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मुंबई की ही बात करें तो कोविड के केसेस काफी ज्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं। कोविड के केसेस लॉकडाउन लगाने की वजह से कम हो रहे हैं, इसलिए सरकार ने यह डिसाइड किया है कि इस लॉकडाउन को फिलहाल 15 दिनों से और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फिलहाल अमेरिका की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स निकल के आ रही है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अमेरिका ने अपने सिटीजन से कहा है कि फिलहाल भारत देश में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और जितने लोग भारत में फंसे हुए हैं उनसे उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप अमेरिका वापस आ जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि वो अपने देश वालों की भी मदद कर सके और हमारे देश वालों की भी मदद कर सके। उनको सीधे सीधे ये कह देना चाहिए कि उनको इस बात का डर लग रहा है कि जो अमेरिकन वापस अमेरिका जाएंगे हिंदुस्तान से, कहीं उनकी वजह से और ज्यादा कोविड के केसेस ना बढ़े अमेरिका में, जो कि ऑलरेडी इतना ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है किसी को भी चूज कीजिए और वापस अमेरिका आ जाइए। हिंदुस्तान ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले एक हफ्ते में इंडियन एयरलाइंस, स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो एयर इंडिया 32 फ्लाइट्स कंटिन्यू करेगा नॉन स्टॉप हिंदुस्तान से अमेरिका। जितने भी लोग हिंदुस्तान में फंसे हुए अमरीकी, उनको वापस अमेरिका भेजा जाएगा। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का दिल कितना बड़ा है और अमेरिका में रहने वाले लोगों का दिल कितना बड़ा है। कल की थाने की न्यूज आपको पता चली गई होगी, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से 4 पेशेंट्स की मौके पर जान चली गई। अगर नहीं पता चली तो आप इंस्टेंट न्यूज के लिए हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, समाचार 2.0। यहाँ पे जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टेंट न्यूज में आपको इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पर सारी इंस्टेंट न्यूज तुरंत मिल जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो अपडेट निकल के आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो 4 पेशेंट्स जिनकी जान गई है, ये बिल्कुल भी कोविड के पेशेंट्स नहीं थे, ये नॉर्मल पेशेंट्स थे, और इनकी जान हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से नहीं गई, यानी कि उनमें आग लगने की वजह से नहीं गई बल्कि सांस की वजह से गई। आग लगने की वजह से हॉस्पिटल में जो धुआं फैला उसकी वजह से उनकी जान चली गई। फिलहाल जो अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि हॉस्पिटल में आग लगने का कारण क्या था। कारण ये है कि हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लगी और 4 पेशेंट्स ने अपनी जान खो दी। फिलहाल जो हमारे पास रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं उसमें यह पता चल रहा है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इन्होंने पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं ली। नासिक में आग लगा था, फिर उसके बाद विरार में, और अब ये थाने का इंसिडेंट। यहाँ पर हॉस्पिटल्स की क्या गलती है? हॉस्पिटल्स की गलती यह है कि वो बिल्कुल भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ लोगों का बिल बनाने पे ध्यान दे रहे। सिर्फ पैसे छापने पर वो इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं उसमें डिटेल्स ये हैं कि हॉस्पिटल बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको जरूरत पड़ रही है, यानी कि हैवी मशीनरी, वेंटिलेटर्स हो गया और बड़ी बड़ी मशीन्स हो गए, उनके लिए उनको बड़े बड़े मशीन्स लग रहे हैं। अब वो हॉस्पिटल में वो नई नई मशीन्स खरीद के ला रहे हैं क्योंकि वो उतना पैसा कमा रहे हैं। मशीन्स लगा दे रहे हैं लेकिन वो मशीन्स चल किस पे रही? पुराने वायर्स जो इतना ज्यादा लोड नहीं ले सकते, इतने भारी वायर का लोड नहीं ले सकते, लेकिन उनको वायर से क्या लेना देना? उनको तो बस मशीन लगाना है ताकि वो उस मशीन का इस्तेमाल करके ज्यादा लोगों का इलाज कर सके और पैसे कमा सके। अगर उनको एक्चुअली में लोगों की सेवा करनी होती तो वो सारी चीजों का ध्यान रखते, क्योंकि वायर अगर चेंज कराना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा खर्चा। उन वायर्स पे लोड होने की वजह से, ज्यादा मशीनों के उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगती है, और मासूम पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में बचने जाते हैं उनकी जान चली जाती है। चलिए, हमने यहाँ वहाँ की बातें बहुत सारी कर ली। अब आपको भारत के बारे में भी जानना होगा कि भारत का फिलहाल क्या हाल चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में फिलहाल 30 लाख एक्टिव कोविड केसेस मौजूद है, यानी कि 30 लाख एक्टिव कोरोना के केसेस पूरे देश में इस समय पर मौजूद है। कल की बात करूं तो एग्जैक्टली एक दिन में 3,80,000 कोविड के केसेस हमने दर्ज कर लिए। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय लगेगा हमको एक दिन में 4 लाख से भी ज्यादा कोविड केसेस क्रॉस करने में। 3,600 लोगों ने अपनी जान खोई कल एक दिन में कोविड की वजह से। तो अगर हम अपने आप
को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोविड के केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। कहीं भी सरकार की रैली हो रही है, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी रैली में पार्टिसिपेट करने की। कितनी भी आपकी फेवरेट पार्टी हो, आप ना जाए, घर से बाहर बेवजह ना निकले, जैसा सरकार कह रही है। अपना ख्याल रखें और घर में रहें। अगली खबर हमारे पास नागपुर से निकल के आ रही है। बड़े दिल की खबर। बड़े दिल की खबर कैसे मैं आपको बताऊं तो 85 साल के आदमी ने अपना बेड हॉस्पिटल में छोड़ दिया ताकि एक जवान 40 साल के आदमी की जान बच सके। पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं। इस आदमी ने देखा कि उस हॉस्पिटल के अंदर एक महिला अपने पति के एडमिशन के लिए हॉस्पिटल में गिड़गिड़ा रही है ताकि उसको हॉस्पिटल में एडमिशन मिल सके। इस आदमी ने सोचा कि इसका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता ही जा रहा है, इवेंचुअली इसकी जान जाने ही वाली है। तो इसने सोचा कि वो अपना बेड छोड़ देगा ताकि उसको वहां पर एडमिशन मिल सके। अपना बेड उसने छोड़ दिया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया, अपने घर गया और उस आदमी की जान बचाई। इस तरीके के लोगों की फिलहाल हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है, उसने वैक्सीन की कीमत स्टेट गवर्नमेंट के लिए 400 रुपए पर डोज और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 600 रुपए पर डोज रखा है। लेकिन इसकी वजह से भी कई सारी सरकारें, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट इस बात को लेके भी रो रहे हैं। दुनिया में आप कहीं से भी वैक्सीन इंपोर्ट कीजिए या दुनिया में वैक्सीन के रेट्स भी आप देख लीजिए तो 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 रुपए तक एक वैक्सीन मिल रही है। लेकिन हिंदुस्तान में 400 रुपए की वैक्सीन भी सरकारों को महंगी लग रही, जिसके बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने यह डिसाइड किया है कि 25% से कीमत को गिरा दिया जाएगा, यानी कि वैक्सीन की कीमतों में 100 रुपए की गिरावट। अब स्टेट गवर्नमेंट को एक वैक्सीन 300 रुपए में दी जाएगी, जिसकी वजह से सरकारों का हजारों करोड़ों रुपए का बचत होगा। लेकिन दूसरी तरफ वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक वैक्सीन 600 रुपए में ही दी जाएगी। कल का आईपीएल मैच जो चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद की बहुत ही धीमी थी, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में पूरा गेम उन्होंने पलट दिया। 172 रन का टारगेट दिया, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने शुरुआत ही धोने से की और काफी अच्छा स्कोर क्रिएट किया। गायकवाड ने 75 रन मारे सिर्फ 44 बॉल्स में। थोड़ी देर और टिक जाता तो सेंचुरी पक्की थी। चेन्नई सुपर किंग्स इसके बाद जीत गई। अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स का मुंबई इंडियंस के साथ है, जो कि बहुत ही आसानी से चेन्नई सुपर किंग्स हार जाएगी। फिलहाल आज शाम को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला है, जो कि मुंबई इंडियंस काफी आसानी से जीत जाएगी। पिछले 2 बार मैंने यही चीज बोली है और मुंबई इंडियंस मैच हार गई है, तो एडिटर है ये वाला पार्ट प्लीज काट देना। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।